हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको दिसंबर 2022 के पेपर के जो सॉल्यूशंस है वो करवाने जा रही हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि जून 2023 का आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए इनको ज़रूर कंप्लीट कीजिए। लेट्स स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी क्वेश्चन एक वीडियो में होंगे मैं कवर करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द नेगेशन ऑफ सम स्टूडेंट्स लाइक हॉकी। हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है कि सम स्टूडेंट्स लाइक हॉकी, इसका नेगेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो सम का नेगेशन, तो सम मीन्स टू से देयर एग्जिस्ट। सम का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक्स, जो कि साथ में क्या करते हैं, लाइक हॉकी। तो जब हमें इसका नेगेशन वी हैव टू टेक, तो नेगेशन के केस में सबसे पहले सम का हो जाता है ऑल या फिर एवरी स्टूडेंट। सम का नेगेशन हमेशा क्या हो जाएगा, ऑल या एवरी। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सम स्टूडेंट डिसलाइक हॉकी। आ जाएगा क्या, ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या था, सम स्टूडेंट्स लाइक हॉकी, ऑल स्टूडेंट्स डिसलाइक हॉकी। तो ये बन जाएगा एवरी स्टूडेंट डिसलाइक हॉकी, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको सीधी स्टेटमेंट ना समझ आए, यू कैन कन्वर्ट इनटू प्रेडिकेट लॉजिक। देयर एग्जिस्ट एक्स या फिर फॉर ऑल एक्स आप यूज़ कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल एक्स का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही आंसर है। अ रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स एज दिस। एक रिलेशन है एक्स वाई आर यू वी। जो ये रिलेशन है इसमें हमें गिवन है कि जो x है दैट इज़ लेस देन u, पहली वैल्यू। जो y है दैट इज़ ग्रेटर देन v। तो आपको बताना है क्या ये कोसेट है, क्या ये पार्शियल ऑर्डर सेट है, टोटल ऑर्डर नहीं, टोटल ऑर्डर है, इक्विवेलेंट है। दीज आर सम ऑप्शंस विच वी हैव टू टेल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमें पोसेट या कह लो पार्शियल ऑर्डर चेक करना है तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, फिर होती है ट्रांजिटिव। अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड ना करे तो हम कह देंगे कि ये जो है पोसेट नहीं है एंड साथ में इक्विवेलेंस नहीं है। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक्स वाई जो है उसमें से पहली टर्म जो है लेस देन यू है और दूसरी टर्म ग्रेटर देन वी है। सो क्या इसमें हमारे पास इस तरह की वैल्यू होएगी कि 1-1 का रिलेशन मैं क्या 1-1 के साथ ले सकती हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में वी हैव टू टेक सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का रिलेशन हमें सेम वैल्यू के साथ लेना होता है। तो उन्होंने गिवन क्या था कि x, पहली वैल्यू ये x है, दूसरी y है। ये क्या है, y है, दिस इज़ u, फिर क्या है v। क्या x इज़ लेस देन u है, इन्होंने गिवन था। क्या 1 इज़ लेस देन 1 हम लिख सकते हैं, नो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। क्या मैं 1 को ग्रेटर देन 1 लिख सकती हूँ, नो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। दैट्स वाई 1-1 का रिलेशन 1-1 के साथ हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नाइदर पार्शियल ऑर्डर नॉर इक्विवेलेंस, ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। जिनमें वो कह रहा है इनडायरेक्टली कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि पार्शियल ऑर्डर लिख रखा है, टोटल ऑर्डर लिख रखा है, इक्विवेलेंस लिख रखा है। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज यू आर अ मैरिड मैन, यू एंड योर पार्टनर अटेंड अ पार्टी। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हैंड शेकिंग लेमा, वी विल डिस्कस लेटर ऑन फॉर दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ बुलियन वैल्यूज़ गिवन है। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 25, इन्होंने हमें दे रखा है
क्या, कुछ वैल्यूज़। कहता है x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 25 है, y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 100 है, तो आंसर उस वक्त क्या आएगा, फॉल्स। ध्यान से देखो मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, एक टेबल। फिर दे रखा है x की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 25 है, y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो आंसर है ट्रू। दिस इज ऑल्सो गिवन। नेक्स्ट कहता है x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 25 है, y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो आंसर क्या है, फॉल्स। एल्स में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न फॉल्स। एल्स में क्या लिखा है, इसके बिना कोई भी और कंडीशन है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो सिंप्लीफाई इट बाय फिलिंग इन दी फॉलोइंग ब्लैंक। इस पूरी क्वेरी को हमें सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताना है कि क्या आंसर आएगा, किस सिचुएशन में ट्रू है। तो हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 25 थी, यहाँ पे भी फॉल्स था, अगर ग्रेटर देन 25 थी, यहाँ पे भी फॉल्स था। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 25 है, तो वहाँ पे ट्रू है। उसी तरह से y की वैल्यू ग्रेटर पे भी फॉल्स है, y की वैल्यू लेस पे भी फॉल्स है। तो कंक्लूजन क्या बनेगा कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 25 के ऊपर क्या है, वो ट्रू है। तो दैट्स वाई वी विल चूज़ सेकेंड ऑप्शन, इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। कंक्लूजन निकालना था, 3 स्टेटमेंट गिवन थी वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, नो डाउट कैश मेमोरी फास्टेस्ट है, पर जब आपके पास CPU रजिस्टर्स का जिक्र हो तो CPU रजिस्टर्स सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए कोई भी मेमोरी रेफरेंस नहीं होता। CPU रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी साइज फॉर n एड्रेस लाइन, m डेटा लाइन्स। सो एड्रेस लाइन्स कितनी हैं, टोटल n है, तो कितने एड्रेसेस पॉसिबल है, 2n। डेटा लाइन्स कितनी है, m है। सो दैट्स वाई वी विल चूज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज दिस, यूजिंग के मैप वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो के मैप हमें कितने वेरिएबल का लेना है, 4 का, AB दूसरी तरफ CD। ये क्वेश्चंस के मैप के बिल्कुल ही फ्री मार्क्स के होते हैं, इनमें हमें गलती नहीं करनी होती। तो के मैप मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ 0 0 0 1 1 1 1 0। आई होप यू नो दैट हाउ टू क्रिएट के मैप। 4 वेरिएबल का मैंने के मैप क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्रे कोड। राइट नाउ चेक कीजिएगा, बॉक्स का एड्रेस होता है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So we have to put values in these blank space 0 2 5 7 0 2 5 7 8 10, this is 8 10, फिर है 13 एंड 15। पेयर बनाना है, ये चारों का एक पेयर बन जाएगा एंड इसका नेम क्या आ जाएगा, एक तो B, दूसरी तरफ से वर्टिकली क्या आ जाएगा, D। एक जो पेयर बनेगा वो कॉर्नर की वैल्यूज़ का बनेगा, चारों कॉर्नर के ऊपर जो वैल्यूज़ आपकी पड़ी हैं उनका भी पेयर बनता है, चारों कॉर्नर्स का बॉक्स बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारा चारों कॉर्नर के ऊपर क्या आएगा, ए आंसर नहीं आएगा, एक तो आएगा B डैश एंड वर्टिकली क्या आ जाएगा, D डैश। तो आंसर हमारा आ चुका BD प्लस B डैश D डैश। किस ऑप्शन के साथ मैच करता है, फर्स्ट के साथ, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप लोग देख सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं एंड आप बहुत जल्दी कम टाइम में भी इनको पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। पेपर नो डाउट इजी होता है, पर करने का मेथड, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आप लोग अनअकैडमी प्लस के ऊपर रिवीजन कर ही रहे हो विद माय कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर एन अनपाइपलाइन मशीन विद 10 नैनोसेकेंड क्लॉक साइकिल विच यूज़ 4 साइकिल फॉर ALU ऑपरेशन। तो हमारे लिए ALU 10 नैनोसेकेंड किसका क्लॉक टाइम है, नॉन पाइपलाइनिंग मशीन का। ALU को 4 साइकिल्स दिए हैं, सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेंशन साइकिल्स एंड ब्रांचेस वेयर एज 5 साइकिल,
ठीक है। 4 साइकिल ALU एंड ब्रांचेस के लिए भी कितने हैं, 4 साइकिल है, लेकिन मेमोरी ऑपरेशन के लिए 5 साइकिल्स है। अज्यूम द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑपरेशन, इनकी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, लाइक यहाँ पे 40%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे भी 40%, दीज आर सम फ्रीक्वेंसीज। सो ड्यू टू स्क्यू एंड सेटअप पाइपलाइन, लेट अस कंसीडर द मशीन एड 1 नैनोसेकेंड ओवरहेड टू द क्लॉक, हाउ मच स्पीड अप इज ऑब्जर्व्ड। तो हमें स्पीड अप बतानी है। स्पीड अप कैसे होती है, वी हैव टू टेक नॉन पाइपलाइनिंग का टाइम एंड वी हैव टू टेक साथ में पाइपलाइनिंग का टाइम, तो उसी के हिसाब से हम स्पीड अप देख सकते हैं। नॉन पाइपलाइनिंग में उन्होंने दे रखा है कि 10 नैनोसेकेंड लग रहे हैं, 1 नैनोसेकेंड का उन्होंने हमें दे रखा है कि ओवरहेड टाइम है, तो टोटल 11 नैनोसेकेंड हम लेंगे। जो हमने स्पीड अप की है उसका टाइम हम किस तरह से लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 40%, देन 4 मल्टीप्लाई 20%, देन 5 मल्टीप्लाई 40%। वी हैव टू कैलकुलेट दिस, हमें इसको कैलकुलेट करना है। सिंपल कर रही हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से ये बना 16/10, ये बन गया 4/5, दिस इज़ व्हाट 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्पीड अप के फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ फिल कर देंगे। ये सिंप्लीफाई करके 4.4 आया, वो हमारा 4.4 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। एंड जो पाइपलाइनिंग का है, ठीक है, इस तरह से हम नॉन पाइपलाइनिंग का ले लेंगे एंड पाइपलाइनिंग के लिए 10 + 1 का ओवरहेड लेंगे, 44/11, दैट इज़ 4 टाइम्स इज़ योर करेक्ट आंसर। तो मेन आपको ये टेबल यहाँ पे ध्यान से क्रिएट कर लेना है और उससे टोटल क्लॉक साइकिल आपको निकालना है, क्योंकि उन्होंने एक साथ नहीं दिया। नॉन पाइपलाइनिंग का 10 नैनोसेकेंड दे रखा है, लेकिन पाइपलाइनिंग में नहीं दिया, दैट्स वाई। मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ एन, तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, सिंपल लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है रॉन्ग डेटा टाइप्स, थ्योरी के क्वेश्चन हैं जिनके बिल्कुल ही सीधे साधे आंसर होते हैं। नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन क्वांटिफायर्स आर अनसाइंड, अगर अनसाइंड होते हैं क्या वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, येस, ठीक है। रेंज ऑफ वैल्यू फॉर साइन नंबर इज़ मोर देन दैट अनसाइंड, अनसाइंड नंबर से रेंज ज़्यादा होती है साइन नंबर की, नहीं, क्योंकि अगर अनसाइंड की रेंज 0 से लेके 255 तक है तो साइंड नंबर की -127 से इस तरह से रेंज आती है, तो इसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन गलत है। सो थ्योरी के क्वेश्चन तो सीधे सीधे बनते हैं डायरेक्टली। मेन प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में, जैसे हमने कुछ डिस्कशन की है, इनकरेक्ट बताना है। कैंडिडेट की इज मिनिमल सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिविटी अलाउ अस यूनिकली आइडेंटिफाई, यस, कैंडिडेट की के साथ हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। सो कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो कैंडिडेट की इज कॉल्ड सुपर की, कहते हैं जिसका कोई सबसेट नहीं होता वो ऐसी कैंडिडेट की को हम सुपर की कह सकते हैं। बेसिकली सुपर की क्या होती है, जिसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कोई डेफिनेशन नहीं है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड पढ़ो, सुपर की क्या है, 1 और मोर एट्रीब्यूट को जब हम लेते हैं और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे तो उसको सुपर की कहते हैं, यस। नो प्रॉपर सबसेट इज़ ऑल्सो अ सुपर की इज़ कॉल्ड कैंडिडेट की। तो ये थी सारी डिटेल, ठीक है, इन क्वेश्चंस की। बाकी मैं जल्दी ही आपके लिए बाकी सारे क्वेश्चंस के भी सोल्यूशन पोस्ट करूंगी, ठीक है, उनको भी कंप्लीट कीजिएगा। साथ में दोस्त हु वांट टू जॉइन अन अकेडमी प्लस, यूज़ माय रेफरल कोड विच इज़ निशा एम। आप निशा एम यूज़ करके अन अकेडमी प्लस के ऊपर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनके ऊपर अभी के लिए ऑफ चल रहा है बहुत अच्छा खासा, तो यू कैन ज्वाइन फॉर 3 मंथ एज वेल, जिसके साथ आपका सिलेबस जून के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में ऑन अन अकेडमी प्लस। थैंक्स अ लॉट।